इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर एटीएम कार्ड से मतलब अपने डेबिट कार्ड से ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट कैसे बाय कर सकते हैं। चाहे आपको मोबाइल फोन खरीदना हो, लैपटॉप खरीदना हो या फिर वॉशिंग मशीन, कुछ भी खरीदना हो, जो भी सामान फ्लिपकार्ट पे है उसको आप अपने डेबिट कार्ड ईएमआई पर बाय करना चाहते हैं तो कैसे बाय करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे बाय करने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम अपने एटीएम कार्ड से यहाँ पे ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम फायदे में रहेंगे या फिर नुकसान में रहेंगे, इसके चार्जेस क्या है, और हम अपने एटीएम कार्ड से कोई भी सामान के लिए ईएमआई करने जाएं तो कितना बैलेंस हमारे बैंक में होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि इसके चार्जेस क्या है, कितना इंटरेस्ट लगता है। अब काफी लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से ईएमआई बना लेते हैं और बाद में जब पैसा आएगा तो क्या हम उस पैसे को एक ही बार में वापस कर सकते हैं या नहीं, और एक ही बार में पेमेंट करते हैं तो कितना चार्जेस लगेगा। तो चलिए मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में दिखा देता हूँ और सबसे पहले इसका चार्जेस वगैरह समझ लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, काफी लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और अपने एटीएम कार्ड से कोई भी ईएमआई बनाने जाते हैं तो उनका बैंक ही शो नहीं करता है। इसका कारण ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 4 ऐसे बैंक है जो कि डायरेक्ट ये ऑप्शन देते हैं कि इनके एटीएम कार्ड से आप फ्लिपकार्ट पर ईएमआई पर प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बैंक है, जैसे हाल के टाइम में 4 और बैंक इस पर जुड़े हुए हैं जिनके साथ मिल करके फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें इंडसन बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे ये 8 बैंक है। अगर इनमें आपका अकाउंट होता है और इन्हीं बैंक का एटीएम कार्ड है तभी जा करके फ्लिपकार्ट पे ईएमआई पे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और भी है कि जैसे इन बैंकों में आपका अकाउंट है तो डायरेक्ट हमें ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम फ्लिपकार्ट पे जाएं और कोई भी प्रोडक्ट चूज करके ईएमआई बना सकते हैं। इसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन कि आपका बैंक कम से कम 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए और आप अपने अकाउंट को रेगुलर बेस पे मैनेज करते हैं, जैसे पैसा आता है, पैसे निकालते हैं, तभी जाकर के यहाँ पे ऑफर मिलता है। तो यहाँ पे पहले हमें ऑफर चेक करना होता है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि किस बैंक का कैसे हम ऑफर चेक करेंगे। जैसे अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होता है तो आपको यहाँ पे एसएमएस करना होगा 56767112 पर और आपको टाइप करना है माई एचडीएफसी, और ये टाइप करके एसएमएस करेंगे तो आपके लिए कोई ऑफर होगा तो यहाँ पे ऑफर अप्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी एटीएम कार्ड है और इसे मैं ईएमआई पे प्रोडक्ट बाय करूं तो ये काम कैसे करता है। तो जैसे मान लीजिए कि एचडीएफसी का अकाउंट मेरे पास है और मैं कोई भी प्रोडक्ट बाय करूं 1 लाख का, तो 1 लाख जो रुपए है वो पैसा एचडीएफसी बैंक यहाँ पे पेमेंट कर देगा फ्लिपकार्ट को, और यहाँ पे जो हमारा ईएमआई है वो हमारे बैंक के साथ बनेगा। बाद में मेरे को ईएमआई बैंक के साथ पे करना होता है। तो यहाँ पे इसलिए ऑफर चेक करना होता है। हमारे बैंक में भले पैसा है या नहीं है, भले 100 रुपया हो, 200 हो, 500 हो, तभी हम ईएमआई पे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट बैंक यहाँ पे कर रहा है फ्लिपकार्ट को और बाद में हम बैंक को धीरे धीरे वापस कर देंगे। तो यहाँ पे ऑफर चेक करना होगा। और अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में होता है तब आपको टाइप करना है, एसएमएस भेजना है 56766766 पर और आपको टाइप करना है DCEMI और स्पेस दे करके जो आपका एटीएम कार्ड है उसके लास्ट के 4 अंक यहाँ पे टाइप करेंगे और आपको सेंड कर देना है। इसी तरीके से एक्सिस बैंक का, यहाँ पे एसबीआई का चेक कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि आपको क्या टाइप करना है और किस पर सेंड करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है, चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एसएमएस टाइप करना है 56767 पर और आपको यहाँ पे टाइप करना है DCEMI और आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है। अब सेंड बटन पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा, आपको वेट करना है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास एसएमएस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर देखिए हमारे लिए अगर कोई ऑफर है तो यहाँ पे शो करेगा और अगर आपके लिए कोई ऑफर नहीं है तो आपको वेट करना होगा। यहाँ पे जो ऑफर मिला है इस पैसे को मैं अपने बैंक में नहीं विड्रॉल कर सकता हूँ, ना ही मैं एटीएम से विड्रॉल कर पाऊंगा। ये जो लिमिट है इससे मैं शॉपिंग ही कर सकता हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी शॉपिंग करूँ। तो यहाँ पे मेरे को जो लिमिट मिला है वो 1,78,596 रुपए का है। तो इतना तक का मैं कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये तरीका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एसएमएस करके चेक कर सकते हैं, और अगर आप एसएमएस करते हैं और आपके लिए कोई भी लिमिट अप्रूव नहीं होता है तो ऐसे केस में आपके पास
एक ही ऑप्शन है कि आप वेट करें और अगर आपका कोई ईएमआई है तो उसको सही से आप टाइम पर रीपेमेंट करें, तभी आपको यहाँ पे ऑफर दिखने के लिए मिलेगा। और अगर आप बैंक के साथ लेन देन अच्छी तरीके से करते हैं, पैसा आता है, पैसा निकालते हैं, तभी यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आपको लिमिट मिले। और अगर आपके पास लिमिट नहीं है तब आप ईएमआई पे प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनका लिस्ट और एसएमएस कोड वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमें लिमिट मिल जाता है तो यहाँ पे हम कैसे बाय करेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर हम बाय करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे इसका भी लिस्ट देख सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक में होता है तो 17% का इंटरेस्ट देना होगा, ये एनुअली होता है। और इसके अलावा अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में होता है तो 16 से 20% का इंटरेस्ट लग सकता है। और अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो 10% से लेकर 18.45% का इंटरेस्ट यहाँ पे लग सकता है। इसके अलावा अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि अगर आप बाय करते हैं तो कितने मंथ का टाइम मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट अगर एसबीआई बैंक में होता है या फिर एचडीएफसी बैंक में है तब तो आपको 3 साल तक का टाइम मिल सकता है। आप यहाँ पे 6 महीने से लेकर 3 साल का टाइम ड्यूरेशन चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक में होता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का ही लिमिट मिलेगा। और आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है, आईसीआईसीआई बैंक में है या फिर फेडरल बैंक में है तब 1 साल का ही ज्यादा टाइम ड्यूरेशन देखने के लिए मिलेगा। इतना ही टाइम के लिए आप ईएमआई बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करते हैं तो शुरुआत में 10 से 15 हजार का छोटा मोटा ही लिमिट यहाँ पे परचेस करने के लिए दिया जाता है। और जब आप उसे सही समय पर वापस करते हैं तभी जाकर के कोई महंगा फोन या फिर आप लैपटॉप, फ्रिज वगैरह ले सकते हैं। अब इसके अलावा जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं उस पर प्रोसेसिंग फीस भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तब इसमें तो कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होता है तो 199 रुपया प्लस जीएसटी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 199 प्लस जीएसटी। इसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में है तो इसमें थोड़ा सा कम है, 99 रुपया लगेगा प्लस जीएसटी लगता है। तो ये प्रोसेसिंग फीस भी आपको पे करना होगा। इसके अलावा मेन बात आता है फोर क्लोजेस चार्ज। जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि काफी लोग सोचते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने एटीएम कार्ड से ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेता हूँ और जैसे ही मेरे को सैलरी आएगा या फिर कहीं से भी पैसा आएगा तो मैं उस पैसे को एक ही बार में वापस कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इस पर चार्ज भी आपको पे करना होगा। जो आपका टोटल अमाउंट है ना उस पे चार्ज लगेगा। अब कितना चार्ज है, तो अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो इसमें तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका एसबीआई में है तो 3% का चार्ज लगेगा। और एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, फेडरल बैंक सभी में यहाँ पे देख सकते हैं कि 3% का चार्ज देना होगा। और अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में होता है तो इसमें तो 4% का चार्ज देना होगा। और अगर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है तो 5% का, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उस पर 5% का फोर क्लोजेस चार्ज लगेगा। मतलब इतना पैसा एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं ईएमआई को चलने देता हूँ और किसी भी महीने गलती से अगर हमारा ईएमआई मिस हो जाता है, मैं टाइम पर रीपेमेंट नहीं करता हूँ तो इस पे भी चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे चार्ज देख सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कीजिएगा। तो मैं आपको सभी चार्जेस वगैरह तो समझा दिया। अब चलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट बाय करके भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है उसको चूज कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ सर्च बार में जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए मेरे पास तो एक बड़ा लिमिट है, मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करके आपको दिखा देता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो जैसे ये है, इसको मैं बाय करना चाहूँ तो जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो इसका सभी डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। और आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद बाय करने के लिए जस्ट यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इसका चार्जर वगैरह या फिर कवर वगैरह लेना चाहते हैं तो लेना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ एस्केप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका प्राइस, आप और नीचे आते हैं तो इसका सभी डिटेल आ जाएगा। जैसे कितने का है, कितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगर डिलीवरी हमारे घर पे आता है तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बस यहाँ पे पैकिंग फीस लगता है 99 रुपए का और टोटल हमारा ये पेमेंट है। तो यहाँ पे ईएमआई बनाने के लिए नीचे यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल पेमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफी लोग बताते हैं कि यहाँ से आप एटीएम कार्ड से ईएमआई बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको ईएमआई का सेक्शन, गेट डेबिट कार्ड कैशलेस ईएमआई ऑन एचडीएफसी बैंक। जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो सेक्शन आपको अलग अलग दिखेगा, जिसमें यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड के सेक्शन में मेरे को सिर्फ एक बैंक एचडीएफसी बैंक यहाँ पे शो कर रहा है, जिससे हम इसके एटीएम कार्ड से ईएमआई बना सकते हैं। और अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो यहाँ पे काफी सारे बैंक है। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है कि आपके पास ये वाला ऑप्शन ना दिखे, और अगर आपके पास एचडीएफसी में अकाउंट है या फिर एसबीआई में अकाउंट है तो यहाँ पे उस बैंक को पहले आपको फ्लिपकार्ट में ऐड करना होगा। तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे कि फ्लिपकार्ट में अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, तो ऐड कर लेंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आने लगेगा। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बता रहा है कि जो आपको लिमिट मिला है उसको ऑनलाइन ही यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमें कार्ड का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट का मंथ और ईयर डालेंगे और सीवीवी नंबर डालेंगे। और यहाँ पर देखिए पेमेंट सेक्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 10 ओवर चूज करना होगा कि कितने मंथ के लिए यहाँ पे ईएमआई बनाना चाहते हैं। जैसे 3 मंथ चूज करते हैं तो यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं, 16% पर एनम भी मिल रहा है, और आपका प्राइस और चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। अगर इस फोन को मैं परचेज करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा 3619 रुपया। और इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 6 महीने, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, आप जितने महीने के लिए चाहें यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और जो भी प्लान चूज करते हैं उसके बाद चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके एटीएम कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है, मतलब आपके बैंक में जो भी नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आ चुका है, जस्ट यहाँ पे डाल करके कंफर्म करेंगे। अब जैसे ही ओटीपी डाल करके कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आप ऑर्डर करते हैं उसी तरीके से ये भी ऑर्डर हमारे घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से आप अपने एटीएम कार्ड से ईएमआई तो बना सकते हैं, लेकिन जो चार्जेस वगैरह है सब कुछ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है ईएमआई के लिए, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा।